गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन एंड हेल्दी। आज हम हिंदी में अध्याय 1 वरदान पढ़ेंगे। वरदान एक कविता है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, वो हमारे लिए एक परीक्षा की तरह है, वो हमारे लिए एक एग्ज़ाम की तरह है। अब वो हमारा क्या टेस्ट करती हैं, हमारे अंदर क्या कार्यकुशलता है, कितनी बुद्धि है, कितना बल है, कितना साहस है। वो परेशानियाँ इन सब की जांच करती हैं कि हम उन परीक्षा में कितना खरा उतरते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। प्रभु का मीन्स हो जाएगा ईश्वर, विपत्तियों का मतलब हो जाएगा मुसीबतें। ठीक है, तो कवि कहना चाह रहा है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुसीबतों से मेरी रक्षा करो, मुसीबतों से मुझे बचाओ। ऐसी प्रार्थना लेकर मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आया हूँ, बल्कि प्रार्थना मैं ये कर रहा हूँ कि इन मुसीबतों से लड़ने की मुझे शक्ति दो। अर्थात इन मुसीबतों से मैं डरूँ ना, मैं घबराऊँ ना, मैं भयभीत ना हूँ, बस इतनी शक्ति मुझे दो। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि वो मुसीबतों से बचना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें फेस करना चाहता है, उनका सामना करना चाहता है। और ईश्वर से वो केवल इतना ही वरदान मांग रहा है कि मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है इन परेशानियों से, बल्कि मुझे इन परेशानियों से डटकर इनका सामना करना है। तो मुझे इन परेशानियों का सामना करने की शक्ति दो, केवल इतना वरदान मुझे दो। फिर आगे वो बोलता है, अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। व्यथित का अर्थ होता है दुखी, चित्त का अर्थ होता है मन, और सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। यानी वो कह रहा है कि अपने दुख से इस दुखी मन को तसल्ली देने की भिक्षा मैं नहीं मांग रहा हूँ। भिक्षा का अर्थ हो जाएगा भीख, अर्थात उसका मन बहुत दुखी है, लेकिन वो अपने दुखी मन को तसल्ली देने की भीख नहीं मांग रहा है, वो किसी का सहारा नहीं मांग रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं मांग रहा है, बल्कि वो क्या मांग रहा है कि दुखों पर विजय पाऊँ, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। अर्थात कि मैं अपने दुखों पर जीत हासिल कर लूँ, मैं अपने दुखों पर विजय पा लूँ, केवल यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी ये वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। दीनता का अर्थ हो जाएगा गरीबी, अवश्य का अर्थ हो जाएगा लाचार। ठीक है, तो कवि ये कहना चाह रहा है कि भले ही मुझे तेरी सहायता ना मिले, तेरा सपोर्ट ना मिले, लेकिन मुझे बस इतना वरदान दे दे कि मैं मेरी स्थिति को, मेरी परिस्थिति को, मेरी गरीबी को स्वीकार कर लूं, और उसे स्वीकार करके खुद को लाचार महसूस ना करूं, खुद को बेबस महसूस ना करूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। अर्थात वो कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अगर इस संसार की सारे अशुभ कार्य, सारी बुराइयाँ, सारे छल कपट, सारे धोखे अगर मेरे ही किस्मत में आए हैं, अगर मेरे ही भाग्य में आए हैं, यानी कवि परेशानियों से घबराने की बात नहीं कर रहा है। कवि ये कह रहा है कि अगर इस दुनिया की सारे अशुभ कार्य, सारा बुराइयाँ और सारे छल कपट अगर मेरे साथ ही होने हैं, तब भी मेरी आत्मा इन धोखेबाजों के प्रभाव से कमज़ोर ना हो। यानी कि मेरी आत्मा बिल्कुल भी डगमगानी नहीं चाहिए, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां लिखी हुई हों, चाहे मेरे भाग्य में सारे बुरे कार्य लिखे हुए हों, सारे धोखे मेरे साथ होना ही लिखे हुए हों, लेकिन उसके बाद भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आत्मा पल भर के लिए भी इन सारी मुसीबतों से कमज़ोर ना हो।